आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे साथ इस वक्त 3 बहुत ख़ास मेहमान हैं। सोशल मीडिया क्या है क्या नहीं है इसे समझना हो तो इन तीनों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तान्या मित्तल, लखन और नीतू। लखन और नीतू एक्चुअली लखनीत के नाम से भी जाने जाते हैं और इनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की अगर मैं बात करूं तो मिलियंस में हैं। तान्या लोगों की चहेती हैं। हैरानी होगी कि लखन भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कम कंटेंट क्रिएटर। लखन के लिए पहले जोरदार तालियां। लखन, चूंकि मैंने आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्रिकेटर की तरह करवाया है, कहा है कि आप क्रिकेटर, रणजी खेला है आपने, उसके बाद आपने क्रिकेट छोड़ दिया या फिर ये ऐसे कैसे हो गया कि क्रिकेटर और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सब कैसे? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का जर्नी है इट स्टार्टेड ऑल बिकॉज ऑफ क्रिकेट, क्योंकि जब हम लोगों के मैचेस होते हैं उसके बाद हम लोगों को वीडियोस दी जाती हैं हमारी बैटिंग की, बॉलिंग की। आई यूज़ टू अपलोड दोज ऑन सोशल मीडिया। तो वहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने मुझे बोला कि आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं तो आप प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डालो। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया क्रिएटर कह के मेरे को बुलाया जाएगा। इट वॉज नॉट माई एम बट आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि मेरे क्रिकेट की वजह से ही ये सब कुछ है पॉसिबल हो पाया है। नीतू हमारे साथ हैं, बहुत हाईली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, मॉडल भी हैं। नीतू से एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं करना चाहूँगी। नीतू, आज का जो टाइम है उसमें सोशल मीडिया पर तरह तरह के कंटेंट बन रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं धनिया की चटनी बना रही हूँ, ये भी कंटेंट चल रहा है। व्हाट इज़ रियल कंटेंट? आप इतना कंटेंट बनाती हैं, रियल कंटेंट क्या लगता है आपको, क्या होता है? मैं ये कहूँगी सब अपने तरीके का कंटेंट बनाते हैं तो उनके लिए वही रियल है। हमारे लिए जो हम बनाते हैं वो हमारे लिए रियल है, जो वो लोग बनाते हैं वो उनके लिए रियल है। एंड आई थिंक आई बिलीव कि व्लॉग्स जो होते हैं वो मेन रियल कंटेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आप पूरी अपनी डे टू डे लाइफ दिखा रहे हो, तो वो ज़्यादा रियल होता है अकॉर्डिंग टू मी। वो रियल होता है। और भी चीज़ें हैं। तान्या इस वक्त मेरे साथ हैं। तान्या, आप पूर्व मिस एशिया टूरिज़्म और इसके साथ ही साथ आपने कई लोगों को अपने वीडियोस के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया है। एक बहुत ख़ास सवाल जो सब आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप इतना मुखर कैसे हैं? क्यों आपको डर नहीं लगता कुछ भी बोलने से? और कई बार आप कंट्रोवर्सीज में भी रही हैं, बावजूद इसके आपकी तरफ से कोई रिएक्शन क्यों नहीं आता? हाय पल्लवी, थैंक यू, यू लुक सो ब्यूटीफुल। जय श्री राम देहरादून। आज खाना कम मिला है शायद। जय श्री राम देहरादून। अब मुझे लग रहा है कि मैं देवभूमि में आई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी भाई, आप लोग देवभूमि के रहने वाले हैं, आप पे आशीर्वाद हमसे थोड़ा ज़्यादा ही है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सीज जो भी मेरे लिए होती हैं या होती ही रहती है मेरे साथ, तो वो बहुत छोटी है उस गोल के सामने जो मैंने देखा है। आज पल्लवी, स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना या मंदिरों को प्रमोट करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो आपको अगर किसी मंदिर का वीडियो बनाना है तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता, तो यूजुअली इस जॉनर को कोई चूज़ नहीं करता। मेरा हमेशा से ये मकसद था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे आने वाली जनरेशन्स, कल को मेरे बच्चे होंगे या वो बच्चे जो इंस्टाग्राम पे मुझे देखते हैं, वो सिर्फ ये ना सोचें कि हम कैमरे के सामने कुछ भी करेंगे एंड दैट इज़ हाउ वील मूव फॉरवर्ड। मैं चाहती थी कि मुझे जो लोग फॉलो करते हैं या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए या इंडियन लेगेसी आके लेके जाए, या फिर हमारी रिच हेरिटेज जैसे हमारे मंदिर, हमारे भगवान, उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएँ उन्हें आगे लेकर जाएँ। रही बात ये कुंभ में जो हुआ या जो भी कंट्रोवर्सी मेरे साथ हुई, तो मुझे ऐसा लगता है डर की बात से ईमान की बात नहीं करोगे क्या? मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। आज मैं एक 12वीं पास लड़की थी और
एक 12th पास लड़की के लिए अपनी खुद की फैक्ट्रीज लगाना, अपना खुद का बिजनेस करना और अकेले सब कुछ सिर्फ घर बैठ के करना, क्योंकि हमें रात को 6 बजे के बाद भी घर से निकलने का परमिशन नहीं था। तो मैं बिल्कुल अकेले घर से हाथ से कार्ड बना बना कर यहाँ तक पहुँची हूँ। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसे कुछ खोने का कभी डर नहीं होता। दैट्स वाई आपको खोने का कोई डर नहीं है। मैंने अपना सब कुछ एक एक करके, एक एक ईंट जोड़कर, दिन रात एक करके पिछले 8 सालों में बिना कोई छुट्टी लिए अपने आप को बनाया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है। अच्छा, ये 500 रुपये से जो आपने इतनी बड़ी फैक्ट्रीज बना ली, लैंड खरीद लिया, घर खरीद लिए, घर बना लिए, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब सुनने में बहुत अजीब लगता है कि सिर्फ एक 500 रुपये का नोट, जब आज हम उस 500 रुपये के नोट को लेकर बाजार जाते हैं तो शायद 2 दिन की सब्जी भी उसमें नहीं आ पाती है। उस 500 रुपये से पूरा इतना बड़ा एक तो फैन बेस खड़ा कर लेना और उसके बाद सब कुछ बना लेना, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? पल्लवी, आज करीब 200 से ऊपर लड़कियों को मैंने अडॉप्ट किया है, उनकी एजुकेशन का खर्चा मैं उठा रही हूँ। करीब 9 शेल्टर होम्स रन कर रही हूँ। 9 शेल्टर होम्स में अप्रॉक्सीमेटली 150 स्ट्रे डॉग्स मैंने अडॉप्ट किए हैं। उसके अलावा मेरी फैक्ट्रियों के थ्रू हम 250 से ऊपर महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं। 4 फैक्ट्री, 2 रिटेल स्टोर, और उन सब के थ्रू भी हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि वही बच्चे जो 12वीं पास हैं, जिनके पास डिग्रियां कम नहीं हैं, जिनके फादर मदर नहीं हैं, उन बच्चों को मैं अपने पास रखूं। और ये सारा मुझे ऐसा लगता है पल्लवी कि एक हाथ से कार्ड बनाने वाली लड़की, मतलब मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बताऊं ना, तो मैं एक बनिया परिवार से हूँ। और क्योंकि अमर उजाला भी अग्रवाल फैमिली का है, इसलिए मैं ज़रूर आई पहले क्योंकि बनिया लोगों के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है। तो हमारे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत, मतलब 6 बजे के बाद मैंने नहीं देखा है घर के बाहर जाना। मारवाड़ी हैं, घाट चोला मैं आज भी पहनी हूँ, यही मारवाड़ी साड़ियाँ हमारे घर में चलती थी। 23 साल में शादी हो जाती है। हमारे ऊपर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो हमारी शादी पे किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता। तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मेरे कभी फ्रेंड्स नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा। मैं घर से कार्ड बनाती थी, हैंडमेड कार्ड, और ऑटो से डिलीवर करने जाती थी ग्वालियर में। 200 रुपये का, 250 रुपये का, 500 रुपये का, ऐसे छोटे छोटे ऑर्डर लेती थी। और इंस्टाग्राम पे भी आईडी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पापा को इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था और वो फेसबुक पे थे, तो उनसे छुप के मैं इंस्टाग्राम पे कार्ड बेचती थी। और धीरे धीरे, मतलब उसके लिए भी, आपने सदर बाजार सुना है दिल्ली का? किस किस ने सुना है? सदर बाजार सुना है? सुना है। आपको पता है, मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि पड़ोसी क्या पढ़ाई करने जा रही हूँ, और सुबह 5 बजे की श्रीधाम एक्सप्रेस लेती थी ग्वालियर से, दिल्ली जाती थी, सदर बाजार उतरती थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 20 रुपये सवारी ऑटो के लगते थे, वहाँ से छोटे छोटे गिफ्ट खरीदती थी नॉवेल्टी की दुकानों से। 6:40 की जीटी एक्सप्रेस चलती थी, उसके फर्स्ट एसी में आती थी जिससे माल लेकर आ सकूँ अपने साथ, और हाथ में वो सारे टॉयज, वो नीली थैलियों में मैं लेकर ग्वालियर पहुँचती थी 10:30, और रेलवे स्टेशन से घर, मम्मी मैं आ गई पढ़ाई करके। और वो जो सारा सामान मैं सदर बाजार से लाती थी, उस सब की फ़ोटो खींच खींच के मैं इंस्टाग्राम पे डालकर उसे बेचती थी। और लड़कियों के साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि कोई दोस्त नहीं थे लड़के, या कोई ऐसा नहीं था जिससे बोलूँ 10 लाख की एंट्री दे दो, फैक्ट्री लगानी है, 5 लाख कैश भेज दो, फैक्ट्री लगानी है। तो मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं था। आज भी मेरी जितनी फैक्ट्री हैं, जो भी हैं, ना मेरे पास कोई पार्टनर है, ना मेरे पास कोई इन्वेस्टर है। मुझे लगता है ये सब उन बच्चों की दुआएं हैं कि उनको लगता था कि हाँ, ये दीदी हमारे लिए कर पाएंगी। और इसीलिए पिछले 8 सालों में, मतलब एक 12वीं पास लड़की का ग्वालियर से होकर अमर उजाला के स्टेज तक आना, ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लखन मुस्कुरा रहे थे जब आप ये बातें बता रही थी। लखन, आपकी लाइफ में भी क्या इसी तरीके का कोई चैलेंज आपने कभी फेस किया हो? YouTube से पहले आप क्या कर रहे थे? मैं क्रिकेट खेल रहा था YouTube से पहले। उसके बाद लाइक मैंने सोशल मीडिया पर कैसे एक्टिव हुए आप? क्रिकेट, सोशल मीडिया मेरे कभी प्लान में था ही नहीं कि मैं यहाँ पर कुछ कर भी सकता हूँ या कुछ होगा भी यहाँ पर। मुझे लगता था बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड जाता है एक वीडियो बनाने के पीछे, और अभी पता चल रहा है कि जितना उस टाइम लगता था उससे भी 10 गुना ज़्यादा मेहनत हो जाती है यहाँ पर,
क्योंकि हम एक मूवी देख रहे हैं जिसको डायरेक्ट किसी ने किया है, एक्ट किसी ने किया है, स्क्रिप्ट किसी ने लिखी है, गाने किसी ने लिखे हैं। आप कंटेंट बना रहे हो, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर रहे हो, शूट भी आप कर रहे हो, स्क्रिप्ट भी आप लिख रहे हो, एक्ट भी आप कर रहे हो। तो ये सब पहले पता नहीं चलता, बट जब स्टार्ट किया और जब देखा कि कितना डिमांड करता है ये हमसे मेहनत बदले में, तो तब जाके पता चला कि इसके बारे में कभी बात ही नहीं हुई थी। मतलब एज अ जनरल पब्लिक मैंने कभी सुना नहीं था कि ये एक प्रोफेशन हो सकता है या फिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस होते होंगे। लेकिन मैं बोलूँ तो चैलेंजेस उस तरीके के नहीं हैं। सोशल मीडिया पर अभी भी जिस तरीके के मैं बहुत ज़्यादा लोगों के देखता हूँ जो बाहर जाके मेहनत करते हैं, वो भी क्योंकि यहाँ आपके पास अगर आप अपना दिमाग बहुत अच्छा चलाना जानते हैं देन आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास आपके इक्विपमेंट्स हैं, आप बैठे बैठे बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो जब मैं दूसरे लोगों को मेहनत करके देखता हूँ जो बेचारे बाहर जा रहे हैं, दोपहरी में काम कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल अलग है बिल्कुल। ये स्ट्रगल अलग है क्योंकि यहाँ आपको कई बार फटीग हो जाता है, कई बार आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, कई बार जो आप जिस तरीके से वीडियो बनाना चाह रहे हो उस तरीके से लोग परसीव नहीं कर रहे। तो इसके चैलेंजेस अलग हैं, बट फार बेटर मैं कहूँगा कि अभी भी मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि लोगों ने इतना प्यार दिया, और हम बस यही कोशिश करते हैं कि जो ट्रस्ट लोगों ने दिया उसको और अच्छे से कुछ कंटेंट बना के बदले में उनको थैंक यू बोल सकें। बिल्कुल। नीतू, एक सवाल का जवाब मैं ज़रूर चाहूँगी आपसे कि सोशल मीडिया ने सबकी लाइफ बदल दी है, सोशल मीडिया से अब लोग अर्निंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ कितनी बदली? मेरी तो लाइफ ही सोशल मीडिया है। आई मीन मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, बट मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती थी कभी भी। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया, और आई थिंक इंस्टाग्राम से मैंने अर्निंग करनी स्टार्ट की, और फिर टिकटॉक, फिर वो बैन हो गया, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर और भी बहुत सारे ऐप्स आए। तो आई थिंक मेरी लाइफ सोशल मीडिया ने पूरी तरीके से बदल दी जब मैं लखन से मिली और जब हम दोनों ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया साथ में। तो उस टाइम टिकटॉक था, 2020 जब कोविड था, तो सब घर में बंद थे, और मैं भी लखन के साथ मतलब मैं फंस गई थी। तो हम लोगों ने कंटेंट बनाया, लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आई थिंक वहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ, स्पेशली मेरा, क्योंकि लखन तो ऑलरेडी मैच खेल रहे थे और मैं प्रमोशंस करती थी, शूट्स करती थी, मॉडलिंग करती थी। बट मेरे लिए ना ऐसा था कि मुझे कुछ और चाहिए। तो मैंने लखन से बोला कि हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अपने व्लॉग स्टार्ट किए। तो एक नहीं, आज हमारे यूट्यूब पे 15 चैनल्स हैं, हर जगह। थैंक यू। तो हर जगह हम लोग हैं, चाहे वो स्नैपचैट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर एक जगह डिफरेंट कंटेंट बनाना इट्स नॉट इजी। लेकिन आई थिंक सोशल मीडिया ने हमें वो आई थिंक मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया ने हमें एक नाम दिया और लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड। लेकिन इससे पहले आप दोनों इंडिविजुअल थे, अलग अलग वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते थे। कैसे आप दोनों ने साथ आने का फैसला किया? ये सोचा कि साथ आएंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, एकदम एक अकाउंट में ही पैसे आएंगे दोनों के, कुछ ऐसा सोचा? किसने किसको प्रपोज किया कि चलो साथ में मिलकर? मेरे को प्रपोज किया। अच्छा, उन्होंने किया प्रपोज? आप पीछे पड़ गई थी। नीतू तो कह रही है नहीं किया। हमारी शादी को 2 साल हो गए, मैंने आज तक लखन को हाँ नहीं बोला। पता नहीं वो स्टार्ट कैसे हुआ और अभी शादी कैसे हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हाँ नहीं बोला। लखन, सच है ये? अब मैं क्यों हाँ बोलूँ, शादी हो गई ना। मैंने जिस चीज के लिए प्रपोज किया था वो शादी हो गई, मेरा काम हो गया। अच्छा, आपने YouTube के लिए प्रपोज किया था, सोशल मीडिया के लिए? नहीं, मैंने शादी के लिए किया था। अच्छा, मेरी शादी हो गई, अब वो हाँ बोले ना बोले। तो नीतू, सीरियसली किसने प्रपोज किया, आपने या इन्होंने? लखन ने। अच्छा, लखन, आपने क्या बोला था वैसे उनको कि हम दोनों अपना अलग अलग YouTube चला रहे हैं, चलो उसको साथ में कंबाइन करें? नहीं, अलग YouTube कभी नहीं था। पता हुआ क्या, नीतू का YouTube चैनल, मेरा एक चैनल था YouTube पर जिसका कोई नाम ही नहीं था। मैं सिर्फ लोगों के कंटेंट देखने के लिए वो चैनल बनाया हुआ था। अभी मैं जब नीतू से मिला, हम लोग कुछ कंटेंट कहीं और डाल रहे थे, हमने सोचा इस पे डाल के देखते हैं एक बार। तो वो डाला, लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ नंबर्स बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगे। फिर हमने व्लॉग्स अपने बाद में स्टार्ट किए। ये मैं बात कर रहा हूँ नीतू बिश चैनल, जो नीतू का चैनल है। तो मेरा कोई इंडिविजुअल चैनल कभी नहीं था।
तो हम लोगों ने साथ में मिलके उसको आगे बढ़ाने का सोचा पहले। फिर उसके बाद जब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद जोड़ी आने लगी ना हमारी, तो हम लोग तब तक फ्रेंड्स थे। तो नीतू मेरे घर आती थी और मेरी मम्मी को ना, नीतू मेरे से पहले मेरी मम्मी को पसंद आई। तो मेरी मम्मी ने बोला, बेटा ये जो लड़की है ना, इसको मेरे घर की बहू बना। अब ग्रीन सिग्नल मम्मी से मिल चुका है ऑलरेडी। हम दोनों दोस्त हैं। मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं तब तक, बट फिर जब मैं इससे मिला और जब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक दूसरे को जाना, तो मेरे मन में नीतू के लिए बहुत इज्जत बढ़ी। सबसे पहले तो प्यार से पहले मुझे लगता है कि मेरे मन में बहुत इज्जत थी, प्यार बाद में था। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने जब बहुत ज़्यादा काम किया साथ में, तो मेरा शुरू से ये था कि मुझे वो जो जैसे आजकल चलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के, ऐसे नहीं करना। मैंने नीतू को सिंपल बोला, देख तू मेरे को अच्छी लगती है और मतलब मुझे गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना, मुझे शादी करनी है। तो इफ़ यू आर ओके देन टेल मी, अगर नहीं है तो फिर मैं बात नहीं करने वाला तेरे से फिर कभी। तो उसने हाँ नहीं बोला था, बट मैं तो जबरदस्ती गया उसके घर में, सबसे बात कर ली अपने आप और सब कुछ कर लिया। फिर आज सब सेट हो गया। हाँ, सब लोग मान गए, अच्छा लड़का हूँ ना। नीतू भी सेट हो गई, मामला भी सेट हो गया। हाँ जी, सब हो गया। बिल्कुल। तानिया, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 12वीं पास की आपने, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की, इंग्लिश भी आपको नहीं आती थी। ये सब कैसे किया आपने? सब कुछ कैसे हुआ? 12वीं पास करने ना, उसके बाद आगे की पढ़ाई ना करना, फिर उसके बाद इंग्लिश सीखना, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको इंग्लिश सीखने की? हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी मातृभाषा भले ही हिंदी है, पर इंग्लिश बोलने वाले लोगों को ज़्यादा ग्लैमरस माना जाता है। इसलिए मैंने अब तो बहुत कोशिश की है कि मेरे जितने भी वीडियोस हो हिंदी में हो, साड़ी पहन के हो, और मैं बहुत ही बैकवर्ड लड़की दिखाई दूँ, क्योंकि मैं बैकवर्ड हूँ। और बैकवर्ड होने के बावजूद इस महीने हमारे 500 मिलियन व्यूज़ हैं। 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ लोग बिना किसी एड्स के हमें देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरत थी कि कोई एक लड़की इस ग्राउंड को ब्रेक करे कि आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेस्ट को प्रमोट करें। अच्छा, आज आप देखोगे कितने भी कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स होते हैं, ये होते हैं, मुझे नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में कभी भी ये जॉनर ही नहीं था कि आप मंदिर प्रमोट करो या स्पिरिचुअल कंटेंट बनाओ। उस जॉनर को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता था इसमें कोई पैसे देगा नहीं और बिना पैसे का काम कोई करेगा नहीं। इसलिए मेरे जैसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी जो बिना किसी लालच के ये करे। आज मंदिरों को प्रमोट करना, स्पिरिचुअल कंटेंट बनाना, इसमें मेरा सिर्फ एक लालच ये है कि जो भारत की एक्चुअल जनता है, मेरी मदर जैसी, छोटे शहरों के लोग या मेरे फादर जैसे लोग, वो इंस्टाग्राम पे अपने मंदिर, अपने भगवान, अपना कल्चर बहुत प्राउडली देख पाएँ। नॉट एवरीथिंग इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट। मुझे लगता था कि सोशल मीडिया ऐसा भी होना चाहिए जो हमारा ज्ञान, हमारा कल्चर जो है उसको बहुत रॉयली बताए। बिल्कुल वक्त का इशारा हो गया है, लेकिन छोटा छोटा सवाल, बस 3 सवाल मेरे होंगे मलाइका। पहला सवाल मेरा नीतू से होगा। नीतू, चूँकि अब हर कोई सोशल मीडिया से कमाने की बातें सोच रहा है, वहाँ से अर्न हो जाए, कई लोग तो जॉब छोड़ दे रहे हैं कि चलो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। स्टार्टिंग कैसे करें, क्या बताना चाहेंगी आप सबको? स्टार्ट कैसे करें? अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए? कैसे स्टार्ट करें? कौन सा कंटेंट चूज़ करें? कैसे पता चले कि यहाँ से अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन? जो आपको पसंद है, लाइक अगर आपको कुकिंग पसंद है आप उससे स्टार्ट कीजिए, या आपको गेम्स खेलना पसंद है। लाइक मुझे बाद में काफ़ी टाइम बाद पता चला कि मुझ में एक गेमिंग का टैलेंट है, तो मैंने गेम स्टार्ट किया और 6 महीने में 1 मिलियन होने वाला है टच। तो आई थिंक ये मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। बचपन से मैं एक्टिंग करी, वैसे सभी को पसंद होता है, लेकिन मैंने उससे स्टार्ट किया। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि आपको जो पसंद है उससे स्टार्ट करो। अगर आपको व्लॉगिंग पसंद है तो आप व्लॉगिंग से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस से स्टार्ट कीजिए। तो अपना वो लेकर आइए जो आपको पसंद है। लखन, गाना गाते हैं आप? नहीं, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपने नीतू के लिए शायरी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, तो शायरी सुना दीजिए, एक शायरी। रियली? एक बढ़िया सी शायरी, अपनी शायरी सुनाना प्लीज। हाँ ओके। हाँ, तो मैंने पहले काफ़ी टाइम पहले लिखी थी। ये ऐसा था कि ये मतलब एक इंसान भगवान को बोल रहा है। अच्छा।
कि तेरी रज़ा मैं समझा ही नहीं, जब चाहा जिता दिया, जब चाहा हरा दिया, मैं क्या हूँ ये खुद भी नहीं जानता मैं, कभी कहा मुझे चांद उसने, कभी आसमान से गिरा दिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए और संवाद में हर एक छोटी बात का जवाब देने के लिए, हर एक बड़ी बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि आज का जो वक्त है वो सोशल मीडिया का वक्त है। हर कोई सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसे अर्न करना चाहता है। तो शायद बेसिक फैक्टर्स सोशल मीडिया के सबको पता होने चाहिए। आप सबने बहुत अच्छे जवाब सभी सवालों के दिए और ऐसा लगता है कि यस, कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।